वाहिगुरु साहिब वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जी। निर्गुण आप सरगुण पियो ही। कलाधार कलाधार जिन सगली मोह। अपने चरित प्रभु आप बनाए। अपनी कीमत आपे पाए। हर बिन दूजा नहीं को। सर्व निरंतर एको सोय। ओत पोत रव्या रूप रंग। पै प्रगास साधक संग। रच रचना अपनी कलधारी। अनगवार नानक बलहारी। एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग भयो राव कही पुपा। अंडज जेरज से तज किन्नी। उत पुज खान और रच दिनी। निर्गुण आप सरगुण पियो ही। ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु। लोक परलोक दे रख्यक भगत वशल। समरथ प्रतख सतगुरु दसां पातशाहियां दी भगतां प्यारियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठे देश प्रदेश जुड़ रही साध संगत जी। धनता दे योग आप जी वड भागे हो। गुरु ने दया मेहर करके मुड़ अज दा जो समा दिन सानू बख्शिश कर देता है। साड़ी जिंदगी सफल कर देती है। महाराज जी ने अपनी गोद बख्श के अपनी याद बख्श के। जो दिन उसकी याद विच साईं दी याद विच गुजरे उस दिन नूं ग्रंथां दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी मुताबक सफल मन्निया गया। जो समा उसकी याद तो बिना गुजरे उस समय नूं बेअर्थ मन्निया गया। असी आख सकते हाँ असी अपने जीवन के समय दे विच
घर परिवार के काम करते हाँ, आ करते हाँ, आओ करते हाँ। महाराज जी कहते करना चाहिए, तेरे फर्ज नहीं, जरूर करना चाहिए, पर जो कुछ तू कर रहे, चाहे धन इकट्ठा करने लई, चाहे दुनिया दे विच वडियाई प्राप्त करने लई, अपने नूं चंगा कहाउण दे लई, दिन रात महाराज जी कहते सारे तेरे कीते हुए कारज ये तेरी रोजी रोटी दे लई ते हो सकदे ने, अवर काज तेरे किते ना काम, साध संगत भज केवल नाम। वो कारज इहदा मतलब ये नहीं भी असी चंगे कारज नहीं करने, फर्ज नहीं निभाने। महाराज जी कहते इस तो होर भी वड्डा कारज है, इस तो होर भी वड्डा एक काम है जिसनूं तू करन दे लई आया है। वो है कारज सच दे नाल जुड़ना, सच नूं कमाउणा, फॉलो करना, सच दा प्रचार ते प्रसार करना, मतलब कर्म करना। ये सानू सतगुरु जी ने बाणी दे विच दस्सिया। सो इसलिए दुनिया दे कीते हुए कम्मां द्वारा कमाई हुई इज्जत, कमाया होया धन, वो दुनिया तक ही है, उत्थे ही रह जाता। दुनिया कोलों ही असी पैसे इकट्ठे कीते, धन प्राप्त किया, ते दुनिया नूं ही असी दे के छड्ड के चले गए। दुनिया दे लोकां कोलों ही असी वडियाई ते शोभा प्राप्त की, उस दुनिया ने ही साडी उस शोभा ते वडियाई वाले शरीर अगन भेंट कर दिता। सो इसलिए साडे नाल जो चीज जाएगी, जो चीज रहेगी, वो है सच, सत। इसलिए सत दी संगत बहुत जरूरी है, सत दी संगत करना बहुत कंपलसरी है। सच की है? आद सच जुगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच। नानक सच है, नानक दा हुक्म सच है, नानक दा ओ बख्शे होया नाम सच है। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया, नानक दा नाम सच है। इसलिए उस सच्चे नाम दे नाल जुड़ना, उस नाम दे विचों बहुत वड्डी सेध ज्ञान बरकत सानू जीवन विच मिलेगी। इसनूं ही कहंदे ने चरण चलो मार्ग गोबिंद, इसनूं ही कहंदे हन कमाई, इसनूं ही कहंदे हन सुकून शांति। सो आओ गुरु की कृपा दे नाल लड़ीवार शब्द की जो विचार है आरंभ करते हाँ गुरु महाराज जी की कृपा दे नाल। सो पातशाह जी का फरमान है, निर्गुणी आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। परमात्मा दे बारे गल कीती है। परमात्मा नूं सरगुण, निर्गुण, निरंकार, सुन समाधि आप, ये भी कहा गया। निर्गुणी आप सरगुण भी ओही। असी पढ़ते तो सुनते हाँ परमात्मा सर्व व्यापक रूप विच है, परमात्मा सूक्ष्म रूप विच है, जड़ चेतन दे रूप दे विच है, प्रतख रूप दे विच है। वो निर्गुण भी है, सरगुण भी है। वो माया के प्रभाव, माया के जिहड़े गुण ने उन्हां तो भी एक अलग ते डिफरेंट है, वखरा। सो परमात्मा के रूप जिहड़े ने वो बहुत ज्यादा ने। जिवें निर्गुण ते सरगुण लिख दिता, जिवें कोई पेड़ होवे, पौधा होवे, उहदियां टहनियां, पत्ते, तने
होर अग्यों शाखावां निकल आउंदियां ने। रूप परमात्मा दे इस प्रकार दो मन्ने गए ने, पर है अनेक। इन्हां तो बाद विस्तार निर्गुण रूप दे विच, सरगुण रूप दे विच ओ वरत रहा। जिहड़ा सानू सामने दिसदा उसनूं असीं सरगुण मन लैंदे हां, जो सानू नहीं वेखदा उसनूं निर्गुण दा रूप दे दिंदे हां, जां जो साडी पकड़ विच नहीं आउंदा, जो साडी समझ विच नहीं आउंदा, ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ना आवे। इस तरह की गलबात मतलब परमात्मा निर्गुण रूप दे विच भी है, सरगुण रूप दे विच भी है। परमात्मा गुरु ग्रंथ साहब दे रूप दे विच भी है, ते परमात्मा खालसे दे रूप दे विच भी है। खालसा मेरो रूप है, खालसा प्रगट हो खालसा परमात्मा की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। ਉਹ परमात्मा अकाल पुरख खालसे दे रूप दे विच भी है, गुरु ग्रंथ साहब जी दे रूप दे विच भी है, बनस्पति दे रूप दे विच भी है। जो भी चीज़ दरियावा जां पहाड़ धरती आकाश दिस रहा है, ये भी उसका रूप है, उस रूप दे विच भी है। सो इंसान को यह ज्ञान होना चाहिए, मनना चाहिए कि परमात्मा निर्गुण भी है, सरगुण भी है। जदों तक मैनूं दिसिया नहीं उदों तक वो निर्गुण भी सी ते सरगुण भी सी। जदों मैनूं महसूस जां दिसना शुरू होया किसी भी तरीके दे नाल, फिर मेरे लिए वो निर्गुण भी है, सरगुण भी है। मैनूं भावें इन्हां अखियां दे नाल हो सकदा नहीं दिसिया, पर जदों उसकी होंद बारे मैं सुनिया जां पढ़िया, मैनूं महसूस होया भी मैं उसनूं देख सकदा हाँ, निर्गुण रूप विच भी ते सरगुण रूप दे विच भी। ये ज्ञान तो बिना, सोझी तो बिना नहीं देखा जा सकता, नहीं पता चल सकता। सो गुरु ग्रंथ साहब जी साडे इस समय गुरु साहब हैं। इस गुरु साहब नूं असीं निर्गुण भी कह दिंदे हां ते सरगुण भी कह देंगे हैं, क्योंकि गुरु की आत्मा जिहड़ी है इत्थे ही है, इस ग्रंथ दे विच ही है, शब्द दे विच ही है। इस करके असी गुरु नूं उसका रूप कह सकते हैं, केवल कहना नहीं, उसनूं मनना है ही है। सो बाणी की पंक्ति बड़ी प्यारी आरंभ हुई है भी निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। जे वो अपने आप को दर्शा के कार्य करता है तां भी उहदा रूप रूप है, जे अपने आप को गुप्त रूप दे विच वो वरताउंदा जां वरतदा तां भी उसका रूप सच है। उस दे इन्हां रूपां ने महाराज जी कहते कला धार जिन सगली मोही। उस प्रभु ने अपनी ताकत दे नाल सारे जगत नूं जहान नूं मोहिया होया, उसनूं अपने अंडर कीता होया। उसने सारी सृष्टि नूं अपने अंडर करके अपने मुताबिक चलाया हुआ है। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। प्रभु ने सारे खेल तमाशे रंग खुद ही बनाए हैं, अपने चरित प्रभ आप बनाए। आप ही अलग अलग रूपों दे विच हो के वो वरत जाता है, आ जाता है, दिख जाता है। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाया। उहदे कीते होए दा मुल जिहड़ा है वो कोई पा नहीं सकता, असीं नहीं पा सकते। जो कुछ उसने सानू दे दिता उहदे बदले
ਮੁੱਲ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਦਾ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਾਂ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਲਗਾਤਾਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ਼, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਗੇਟ ਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਦਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜੇ, ਝੱਟ ਉਹਦੀ ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾੜ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਇੱਕ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਾਗੇ ਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਖੇਸ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਧਾਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀਚਾ ਬਣਦਾ, ਦਰੀ ਬਣਦੀ, ਚਾਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਦਰਾਂ ਖੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ।
तुसी चादर लओगे, कोई फुलकारी लओगे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फुल, ਉਹਦੀ सजावट, ब्यूटी ਉਹ दिसदी है। जिस धागे द्वारा उसनों खिंच के परो के बनाया होया वो धागा बहुत घट नज़र आएगा, दिसेगा घट, डिज़ाइन कपड़े के उपर ही ज़्यादा दिसेगा। साडे चेहरे भावें कैसे भी होण, शरीर कैसे भी होण, पर परमात्मा महाराज जी की पंक्ति है, ओत पोत रव्या रूप रंग। इस तरह वो ताने पेटे दे वांग गुरु महाराज जी फरमान करते हैं, सर्व रंगां दे विच व्यापक है। तुहाडे विच भी है, मेरे विच भी है, सज्जे भी है, खब्बे भी है, जिथे असी बैठे हैं उत्थे भी है, ते धरती तो थले जिथे पानी है उत्थे भी है। जले हरी थले हरी, इहाँ हरी उहाँ हरी, सबे घट राम बोले, रामा बोले, ओत पोत रव्या रूप रंग। वो बहुत बहुत वधिया तरीके दे नाल साडे अंदर वसिया होया है, सारियां दे अंदर ओत पोत रव्या रूप रंग। ते हुण उसनूं वख करना, उसनूं वख किवें करना? दुध वखरा करना ते पानी वखरा करना किवें करना? जुगती चाहिए। दुध अड हो जाए, पानी अड हो जाए, जुगती चाहिए। बड़ी सिंपल जी उदाहरण ले लें, सौखी समझ आ जाए। किसी ने पनीर बनाना हो, दुध नूं फटाउणा पैंदा, जो फट जाता तरीके दे नाल, वो पानी एक पासे तो जी उस जो भी चीज़ निकलती है, जिसनों असीं पनीर बोल दईए या कुछ भी बोल दईए, मलाई बोल दईए, वो एक पासे दही दुध नूं जाग ला के, खट्टा ला के, उस विचों तरीके दे नाल मक्खन नूं कढ़ के छाछ जां कह दईए, लस्सी कह लीए, एक पासे, और मक्खन एक पासे। जे फिर उस मक्खन नूं गर्म कर लीए, छिदी एक पासे, घ्यो एक पासे, बस परमात्मा महाराज जी कहते रमिया होया तेरे अंदर भी। भावें साडे अंदर गुण ते अवगुण दोने मौजूद ने, सारिया चीज़ां मौजूद ने। जिहड़ी चीज़ कमदी है उसनूं असीं नितार के उपर ले आउणा, शब्द दे राहीं, शब्द सुरत दे सुमेर राहीं। ते फिर जदों वो आ गया इस तरीके दे नाल, जां एक और पंक्ति पढ़ लीए, क्लीयर हो जाएगा। हर का बिलोव ना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। हर का बिलोव ना मन का विचारा, गुरु प्रसाद पावे अमृत धारा। भगत कबीर जी का शब्द। जिवें मधानी चाटी दे विच पा के, भांडी दे विच पा के दुध कह दईए, दही कह दईए, उन्होंने रिड़किया जाता है, फिर पदार्थ बाहर आता है, और वो भी बड़े तरीके दे नाल सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। वो मक्खन नूं तरीके दे नाल बाहर कढ़ना, उहदे विच नहीं घोल देना भी बाहर ना होवे, मुश्किल होवे, तरीके दे नाल। सो परमात्मा ओत पोत रव्या रूप रंग, भय प्रगास साध के संग। साध कल भी मैं बेनती की सी, गुरु वास्ते भी है, तो जिहड़े रब दे प्यारे ने साधे होए ने उन्हां वास्ते भी है, कोई भी है। सो महाराज जी कहते उसने प्रगट किवें होना? भय प्रगास साध के संग। जदों तू सतसंग करेगा, जदों पहचान वालियां दे कोल बैठेगा, जदों उसनूं मनण वालियां दी संगत करेगा, तैनूं भी उस दे बारे पता लगना शुरू हो जाएगा। तेरे अंदर भी संगत करन दे नाल प्रकाश जिहड़ा है, गुरु महाराज जी कहते वो प्रगट होना शुरू हो जाएगा। परमात्मा दा प्रगट होना बहुत वड्डी गल है। परमात्मा दा प्रगट ना होना बहुत माड़ी गल है। परमात्मा दा सारी जिंदगी प्रगट ना होना बहुत माड़ी गल है। अवस्था तीन जे कोई लंघा रहा है ना, जे परमात्मा प्रगट नहीं होया, परमात्मा बारे नहीं पता लगा, उसदे लिए माड़ी गल है। जे परमात्मा बारे ज्ञान हो चुका है,
ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾਵੇ ਕਨ ਵਿਚਾਰ। ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਏ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਪवन की सुध, ਮੰਨੇ मोह चोटा न खाए, ਮੰਨੇ जम के साथ न जाए, ऐसा नान रंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੇ ਮਗਨ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸਿੱਧੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੇ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੇ ਪਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਭਵ ਨਾ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਜਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਫ਼। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਈਰਖਾ, ਜੈਲਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾਪਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਰੱਬ ਆਪਣੇਪਨ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਾਪਨ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ।
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। नीच समझना पड़ेगा, नीवा समझना पड़ेगा। आपस को जो जाने नीचा सोगनी सबसे ऊंचा। इस करके गुरु महाराज जी कहते प्रगट उन्हां दे विच होएगा जो उस प्रगट रूप नूं जाणदे हन, जिन्हां नूं ज्ञान है उन्हां दे अंदर ही वो प्रगट हो सकदा है, किसी होर दे अंदर वो प्रगट हो ही नहीं सकदा। बड़ी प्यारी पंक्ति पढ़ लेने आने वाले दिनों में पढ़ांगे। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, भय प्रगास साध कै संग। गुरु नानक महाराज जी जदों प्रगट हो गए सी कि सारी दुनिया नूं पता लग चुका सी, सारियां ने मान लिया सी भी गुरु नानक प्रगटिया। अज मनदे ने, उदों नहीं, उदों सारे नहीं मनते सी। बहुत घट परसेंट 50% तो भी घट जिहड़े मनते से भी गुरु नानक कोई प्रगट जोत है, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। क्यों? पैमाना चाहिए, माप लई इंच टेप चाहिए, बुखार चेक करने लई थर्मामीटर चाहिए, धरती मापन लई भी ये चीज़ों की जरूरत पैंदी है। ते किसी ब्रह्म ज्ञानी नूं जानना, किसी प्रगट रूप नूं अकाल पुरख वाले नूं जानना, उहदे लई ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान उदों अंधी रईयत ज्ञान भी अन्ने सी लोग महाराज जी कहते, मतलब ज्ञान भी होने, अंधी रईयत ज्ञान भी होनी। अन्नियां नूं नहीं पता सी क्योंकि ज्ञान तो हीने सी, इस करके उन्होंने अन्ने बाणी विच लिखिया। उन्होंने नहीं पता सी भी भय प्रगाश भी वो सचमुच उसका प्रगट रूप है अकाल पुरख का। कौन? नानक। ते जिसनों पता सी वो भावें उन्होंने घर का नहीं सी। कौन? राय बुलार। राय बुलार रिश्तेदार नहीं सी, ना उन्होंने कौम या धर्म का बंदा सी, पर भय प्रगाश उन्होंने अंदर प्रकाश। क्योंकि वो जिहड़ा बंदा सी ना, एक धर्मी बंदा सी, एक नेक इंसान सी, एक बहुत पॉजिटिव सोच वाला सी। कदे भी राय बुलार जिहड़ा सी, जे कह दईए ना भगत प्यारा सी, ते कोई इहदे विच दो राय नहीं है, कोई अत कथनी नहीं है। गुरु नानक नूं समझण वाला कौन है? भगत ही होएगा, प्यारा ही होएगा। इस करके समझिया उसने समझाया जिसनूं, ते समझाया उसनूं जो समझना जिसने चाहे। जिसने समझण की चाहत नहीं रखी उसनूं समझाया गया, पर फिर नहीं समझाया गया। एक बारी समझाया जाता, दो बारी समझाया जाता, जदों कोई समझे ना फिर छड़ दिता जाता है भी हुण तेरी मर्जी है, नहीं तू समझना तो ठीक है। बाणी सानूं रोज़ समझाउंदी है। गुरु महाराज जी वैसे दिने दयालु ने, ये रोज़ समझाई जाते ने, रोज़ समझाई जाते ने। और महाराज जी नाल फिर ये भी कहते ने, मन मूर्ख अज होने समझत, सिख दे हारियो नीत, नानक भौजल पार परे जो गावे प्रभु के गीत। परमात्मा तेरे अंदर प्रकाश या प्रगट किवें होना सी, तैनूं समझना पैना सी। समझाउण वाला सी, होका देने वाला सी, तू होके वाल ध्यान नहीं देता। होका देने वाला कई बारी होका दे के लंघ जाता, असीं भज के जाने गली दे विच, पता नहीं किहड़ी गली वड़ जाता है। कई बार सानूं अनाउंसमेंट दी होके दी समझ नहीं लगती, फिर दोबारा जाके पता करते हाँ जिसने होका नहीं सुनिया, अनाउंसमेंट होंदी है भी फलानी जगह ते आ चीज़ वरत रही है, लै जाओ जाके। जिसने सुन लिया होका वो भज के जाके वो चीज़ नूं लै आउंदा है। जिसने इग्नोर कर दिता उस होके नूं, वो खाली रह जाता। गुरु नानक महाराज जी जदों दे आए ने होका ही दे रहे ने भी आओ सिख सतगुर के प्यारे हो।
गावो सच्ची बाणी भी मन हाली करसानी करनी श्रम बाणी तन खेत नाम भी संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। गुरु नानक महाराज जी कदों दे होक्या दे रहे ने भी आजो संगत विच आजो मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। जे तुसी अपने अंदर परमात्मा नूं प्रगट करना सदा खुश रहना सदा आबाद रहना सदा चढ़दी कला दे विच रहना ते परमात्मा नूं प्रगट करन तो बगैर ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। परमात्मा दा प्रगट होना कोई हत्थ विच मशाल फड़ के किसी नूं फड़ा देनी इनू प्रगट होना नहीं कहंदे। कोई मैनू पूछे भी प्रगट तेरे अंदर होया तू जिहड़ियां गल्लां सुना रहे हैं भाई साहब मैं भी उसनूं दस नहीं सकदा जां ते वो मेरे वर्गा बने जिथों मैं बोल रहा जां जिथे मेरा लैवल है वो लैवल जिवें मैं प्राप्त किया जदों तक वो मेरे लैवल तक नहीं पहुँच सकता मैं उन्होंने नहीं जान सकता। जदों तक कोई गुरु दे उस लैवल तक नहीं पहुँच सकता प्रॉपर गुरु नूं भी नहीं जान सकता कोई भी नहीं। अंदर जिहड़ी शरधा है अंदर जिहड़ा प्रेम है इहदियां हद्दां जिहड़ियां ने कोई सीमित नहीं है। बेहद प्रेम बेहद भरोसा बेहद सिदक बेहद महाराज जी कहते विचार विवेक इदां दी चीज़ां जिस दे कोल होण जिसनों बेअंत ते बेहदी परमात्मा उस दे बारे जरूर पता चलेगा समझ उसनों ही आएगी जिसका ये विषय होएगा दूसरे नूं नहीं आएगी। जिसका इंटरस्ट नहीं उन्होंने बिल्कुल पता नहीं लगेगा। समझा मैं भी तां ही तुहानूं सकांगा जे मैनूं इंटरस्ट है जे मैनूं इंटरस्ट बिल्कुल नहीं ना मैं समझ सकांगा ना तुहानूं समझा सकांगा। इस करके कोई भी चीज़ है वो ध्यान मंगदी है कोई भी चीज़ जिहड़ी है वो इंटरस्ट मंगदी है भय प्रकाश साध के संग। इस करके उन्हां दी संगत कर जिन्हां ने प्रकाश रूप नूं प्रगट रूप नूं मानिया होया जां वेखिया होया जां वेख रहे ने जां उस चीज़ वाल वध रहे ने तो उन्हां दी संगत कर तेनों अपने आप को पता लग जाएगा। सो आखिरी पंक्ति रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी। सृष्टि रच के महाराज जी कहते उसने सारी साधो रचना आराम बनाई रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी। उसने सारी सृष्टि दी रचना करके एक खेल बना देता। मैं हूं परम पुरख को दासा देखना आयो जगत तमाशा अपना खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक है आवन जाने का खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया। परमात्मा ने एक खेल बना के एक दुनिया नूं एक संसार नूं अखाड़ा बना के सानू उस अखाड़े दे विच फाइट करने लई भेज दिता और ये थापड़ा दे के कह दिता हाँ गुसाई दा पहलवानड़ा गुरथापी दिती कंड जी वो कहते जा संसार रूपी अखाड़े दे विच पंज बहुत उछलते पे ने इन्हां दे नाल फाइट करके इन्हां तो जित के मेरे कोल आ जा। ते गुरु महाराज की बाणी दे विच बहुत पंक्तियां ने भी देहो सज्जना सिसने जो होवे साहब सो मेल मेरे ते मेहर करी मेरे ते हाथ रखी जाम गुरु होए वल लख बाही क्या कीजिए। ये पंजा ने मैनू कई दा पिचा राही हराउण दा यतन करना कई तरह के नाल मेरी बुद्धि नूं दूजे पासे पलट के इन्हां ने मैनू थले डिगण की कोशिश करनी है तू मेरे ते मेहर करी डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। ये पंक्तियां ने भी मैनू बचा के रखी मैनू अखाड़े का पहलवान जे तू बनाउणा है गुसाई का पहलवानड़ा ते तेरी मेरे सिर ते मेरी पिठ ते दिती कंड ते दिते हुए हाथ द्वारा होना मतलब तेरी नजर ते तेरी मेहर दे नाल ही मैं फतेह पाउणी है। तेरी मेहर ते नजर तो बगैर मैं कदे सोच नहीं सकता कि मैं इस संसार तो बाजी जित के जावांगा। जे तू इस संसार दे अखाड़े दे विच मैनू उतार दिता ते फिर मेरा बिरद मेरी लाज सच्चे पातशाह जी कहंदे तुसीं रखनी है। तो फिर सत्संग जी जिहड़ा इस तरह गुरु ते भरोसा रखदा है तो फिर ओदी लाज जिहड़ी है हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कश न कहे। फिर उसकी लाज
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਜ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਕਦੀ ਨਾ ਵਾਚਕ। ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਖੁੱਟਹਾਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਸਾਸ ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰਕਾ ਪੈਖਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਤਸੰਗ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੋਝ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰੇ, ਟੂਣੇ ਕਰੇ, ਤਵੀਤ ਸੁੱਟੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟੇ, ਹਲਦੀ ਸੁੱਟੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਲੀਅਰ, ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ। ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਭਗਤ, 2 ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਮਾਂਜੂ ਵਰਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਪੈਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ, ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਜੁੜੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।